Good morning, students. Welcome once again in online classes. This is class 6 home science class. Today we will discuss chapter number 5, cleanliness of public places. Chapter number 4 मैंने कट कर दिया है. चैप्टर नंबर 4 नहीं करना है आपको, ठीक है. So let's start this chapter. Those places which are used and visited not by an individual or a family but by all the members of society are called public places. सबसे पहले अगर हम cleanliness of public places पढ़ रहे हैं तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पब्लिक प्लेस क्या होता है. तो ऐसा प्लेस जो कि केवल कोई एक व्यक्ति या उसका स्पेशल परिवार, केवल उतने लोगों के लिए नहीं, बल्कि वो जगह या वो चीज़ जो कि कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी वहाँ आ जा सकता है, उस प्लेस को हम कहते हैं पब्लिक प्लेसेस. जैसे आप देख लो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पार्क्स, पिक्चर हॉल्स, मार्केट्स, रोड्स, पोस्ट ऑफिसेस, बैंक्स, टेम्पल्स. ये सारी चीज़ें क्या हैं? पब्लिक प्लेसेस हैं. यहाँ पे कोई एक इंसान के लिए तो बना नहीं है, यहाँ पे कोई भी आ जा सकते हैं. लीगली इट इज़ द responsibility of municipal corporation or other government agencies to keep such public places clean. तो ये तो सरकारी लोगों की या जो म्यूनिसिपैलिटी होती हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन पब्लिक प्लेसेस को वो क्लीन रखें. बट इट इज़ ऑल्सो द सोशल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न टू हेल्प इन द क्लीनलीनेस ऑफ द सिटी एंड सच पब्लिक प्लेसेस, कि वो सिटी को क्लीन रखें और जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं उनको भी साफ़ सुथरा रखें. अगर हर कोई ये काम करेगा तो फिर कहीं पे भी कोई गंदगी होने का चांस ही नहीं होता है. इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस ऑफ पब्लिक प्लेसेस. तो अगर आप साफ़ सफाई से रखो तो इम्पॉर्टेंस क्या है? इंडिविजुअल सेफ्टी. इट इज़ द नेचर ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग दैट ही वांट्स टू अवॉइड डर्टी प्लेसेस एंड यूज़ ओनली हाइजीनिकली साउंड प्लेसेस. ये सब कोई देखते हैं ना कि अगर कहीं गंदगी है तो लोग उस जगह पे बैठना नहीं चाहते हैं, अवॉइड करते हैं और ऐसी जगह खोजते हैं जो कि साफ़ सुथरी हो. इफ़ द प्लेस इज़ नीट एंड क्लीन, द हाइजीनिकली इन्वायरमेंटली ऑफ गुड क्वालिटी, द पीपल वुड लव टू अप्रिशिएट दैट. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप जहाँ साफ़ सुथरी जगह तो आपको चाहिए होती है, लेकिन आप उस जगह को यूज़ करने के बाद कैसा गंदा कर देते हैं? तो क्या नेक्स्ट टाइम कोई और वहाँ के बैठना चाहेगा अगर उस जगह की सफाई ना की जाए तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए. सोशल सेफ्टी. द डर्ट, डस्ट एंड डेब्रीज ऑफ पब्लिक प्लेसेस इन्फ्लुएंसेस द हेल्थ ऑफ ऑल दोज हु यूज़ दैट प्लेस. जितने लोग भी उस प्लेस को यूज़ करेंगे सबको थोड़ा ना थोड़ा इन्फेक्शन होगा, सबको इफ़ेक्ट करेगी वो गंदगी वहाँ की. दे मे बिकम इन्फेक्टेड बाय एनी डिजीज़, हैंस द पब्लिक प्लेसेस मस्ट बी केप्ट क्लीन. तो इसलिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि पब्लिक प्लेसेस अगर हम हैं वहाँ पे, हमने उस प्लेस को यूज़ किया है, तो आफ्टर यूजिंग दैट प्लेस वी हैव टू कीप दैट प्लेस क्लीन. कि हमें खुद से भी ये कोशिश करनी चाहिए कि उस प्लेस को हम क्लीन करें और तब वहाँ से हटें. देखो आप किसी भी पार्क में जाओ, हर जगह डस्टबिन रखे रहते हैं. आपने कोई चीज़ खाने पीने की खाई है वहाँ पे, तो आप उसको, डस्टबिन है, प्रॉपर प्लेस है, उस जगह पे आप अपनी जितनी भी कचरा है, आपका गार्बेज है, उसमें डालिए, तब आप वहाँ से हटिए. नीड ऑफ गुड एनवायरनमेंट. हाई क्लास एनवायरनमेंट इज़ एट द रूट ऑफ गुड हेल्थ. If there is debris etc. anywhere, everywhere, the environment would not be free of infected germs. Therefore, there is the need of healthy environment for the welfare of the members of the society. Avoiding accidents. Avoiding accidents, the drivers have to swerve and turn vehicles at many times due to excreta on the roads and on the streets and roads etc., which may sometimes results into accidents. Therefore, if we want to avoid accident, road etc. should be clean. कभी कभी सड़क पे इतनी गंदगियाँ होती हैं कि ड्राइवर्स क्या करते हैं, उन चीज़ों से बचने के लिए गाड़ी को अचानक से टर्न कर लेते हैं. और हमेशा तो नहीं, बट कभी कभी इन रीज़न्स से भी एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं. तो हमें इन चीज़ों को भी देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए.
Causes of debris etc. at public places. Smoking. Smoking at public places is prohibited by law. ये तो कानून के खिलाफ है, गैर कानूनी है. Despite this legal provision, people are seen smoking at bus stops, inside buses and trains, in the parks and markets, etc. The smoke causes lungs diseases even to the other persons at public spot. Hence, it is expected from smoking section of society that they do not smoke at public places and for that matter even at their homes. गैर कानूनी है बट फिर भी लोग क्या करते हैं, बसों में आप लोगों को स्मोकिंग करते हुए देख सकते हैं, आप रेल्स में देख सकते हैं, बैठे हो तो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, आप बस स्टैंड्स पे, रेलवे स्टेशन पे, हर जगह आपको स्मोकिंग करते हुए कोई ना कोई दिख जाएगा. लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है. लेकिन पब्लिक प्लेसेस में तो लोग करते ही हैं और अपने घरों में भी आराम से लोग स्मोक करते हैं, ठीक है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए. स्पिटिंग. सिमिलर टू स्मोकिंग, स्पिटिंग एट पब्लिक प्लेसेस इज़ ऑल्सो हार्मफुल. आप देखो जहाँ पे लोग स्पिट करते हैं वो जगह कितनी गंदी लगती है देखने में. आप जैसे कहीं भी मॉल वगैरह में गए हो, आप अगर आपने लिफ्ट का सहारा लिया तब तो ठीक है, बट अगर आप स्टेयर्स से जा रहे हो तो आप कॉर्नर्स वगैरह पे देखो बहुत लोग स्पिट करते हैं और वो एरिया कितना गंदा लगता है देखने में. तो लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं कि इधर से हमें जाना ही ना पड़े. सिनेमा हॉल वगैरह में आप देख सकते हो, अगर कोई गली वगैरह है, कोई कटरा है, तो उस जगह की प्लेसेस पे लोग बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं. बट ये सब चीज़ें क्या हैं, अच्छी नहीं हैं. Throwing of garbage. There are many housewives who throw garbage etc. on their homes openly in the streets. कि बस कचरा उठाया और गलियों में फेंक दिया कि हमारे घर से तो गंदगी गई, बट वो गली भी तो आपकी है. आपने अपना घर तो साफ़ किया बट आपके घर में आने जाने का जो रास्ता है वो तो आपने गंदा कर दिया. तो घर साफ़ करके ही क्या किया, आप उसी रास्ते से आगे जाओगे ना. तो जो भी जर्म्स, इन्फेक्शन वाले जो भी बैक्टीरिया, जर्म्स, वायरस जो भी होंगे उन रास्ते से चल के आपके घरों तक आएंगे ही आएंगे. तो इसलिए अगर आप ये सोच रहे हो कि आपने अपना घर साफ़ कर दिया, कचरे को रोड पे फेंक दिया, तो वो वापस आपके घर आएगा ही आएगा. This dirty habit is the cause of many infectious diseases. We must be careful and throw all the waste only at the places decided by the municipal authorities. Open toilets. Some people are seen using public places and toilets. This is the cause of many diseases and also the cause of discomfort and uneasiness for those passing through that place. Maintenance of motor vehicles. There are thousands of improperly maintained vehicles, scooter, motorbikes, car, trucks etc. emit huge smoke कि बहुत ज़्यादा धुआं फेंकती हैं कुछ गाड़ियाँ. This emission is full of poisonous gases causing severe harm to our health. The authorities must cancel the license of such vehicles. Cleanliness of neighborhood for happy and healthy life. तो अब अपने लाइफ को आप हैप्पी एंड हेल्दी बनाना चाहते हो तो अपने आसपास की सफाई आप कैसे करो. रियल एन्जॉयमेंट ऑफ लाइफ इज़ रिलेटेड हैप्पीनेस आर इनहेरिटेंट इन गुड हेल्थ. रेगुलर एक्सरसाइज एंड बैलेंस्ड डाइट आर एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ. देयर इज़ ऑल्सो द नीड that our body should be disease free. Pollution free environment is another aspect of happy life. We must take following precautions relating to happy and healthy life. Number 1, garbage should not be openly thrown in the street but only at decided places. Number 2, shoes, slippers etc. should be kept in a closed almirah so that they do not make the environment polluted. We must not spit and smoke at public places. We must get our vehicles properly checked at regular intervals. Drains of the house must be cleaned and washed with phenyl. आपके घर में जितनी भी ड्रेन्स है, जितनी भी नालियाँ हैं, उन सबको आपको अच्छे से साफ़ रखना चाहिए और रेगुलर इंटरवल पे वहाँ पे आपको फ़िनाइल वगैरह डालना चाहिए.
ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज जो चैप्टर, बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही काम का ये चैप्टर था। इस चैप्टर से आपको उम्मीद करती हूँ कि बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप अपनी डेली लाइफ में भी इस चीज़ को अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड बाय।